साल भी कॉमेडी सर्कस अपना जलवा दिखा कर रहेगा। तो हो जाइए तैयार क्योंकि शुरू हो रहा है द मोस्ट अवेटेड फिनाले ऑफ कॉमेडी सर्कस सीजन 2, जहां आमने सामने है टेलीविजन की सबसे पॉपुलर बहू एंड द मोस्ट फेमस वैम्प। अब देखना यह है कि जश्न और जलवों से भरी इस रात का असली हकदार कौन होगा। जूही वीआईपी और काम्या राजीव की इस टक्कर में कौन ले जाएगा इस साल का कॉमेडी सर्कस का चैंपियंस टाइटल। साथ में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की ओर से 20 लाख रुपए और एलजी की तरफ से एलजी स्कारलेट फुल HD LCD टेलीविजन दी अल्टीमेट सेडक्शन। और ये प्राइजेस आज कौन जीतेगा, ये जानने का एक्साइटमेंट सिर्फ आप में और हम में नहीं है, और भी कई मेहमान आ रहे हैं कंटेस्टेंट्स की हौसला अफजाई करने। लास्ट ईयर के कॉमेडी सर्कस चैंपियंस अली और काशिफ, फेमस डेली सोप बिदाई की मेन लीड बहनें पारुल चौहान एंड सारा खान, टेलीविजन के फेमस एक्टर शरद एंड द वर्सेटाइल सिंगर राजश्री, एंड ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स। एक मिनट भाई, एक मिनट, बड़े स्टार बाद में आएंगे, पहले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आ गया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे मूंगफली बेचने आया हूँ। अच्छी बात है। नहीं, तुम्हारे होते मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा श्रुति। मैं यहाँ पर इससे पहले कि बड़े स्टार आए, हम जरा माहौल बनाते, महफिल बनाते, कुछ कव्वाली हो जाए। हाँ जरूर, लेकिन ऐसा है कि मैं ही यहाँ पर सबको इनवाइट करती हूँ। देखो, ये पुराना दस्तूर था कि आप सबको बुलाती थी और आप सब लोग मिलके आपकी बेइज्जती करते थे। वो तो सही है। मुझे आपका दर्द सहा नहीं गया, तो आज मैं ये काम करता हूँ, आज मैं सबको बुलाता हूँ और आपकी तरफ से सबकी मैं बेइज्जती करता हूँ। बहुत बढ़िया प्लान है, तो चलिए चलो शुरू करते हैं। जोरदार तालियां रहमान के लिए। इस शो में सिर्फ एक आदर्श बहू है और वो मैं हूँ, इसलिए ये फिनाले तो हम ही जीतेंगे। तुम शायद भूल रही हो, जब जब इस धरती पर एक आदर्श बहू ने जन्म लिया है, तब तब उसका सर्वनाश करने के लिए एक आदर्श वैम्प पैदा हो जाता है। अरे इस बार पंच सीधे गीता से ही चुरा लिया। So what? ऐसी ऐसी साजिशें करके ही तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। I know, और यही तो फर्क है, तुम साजिशें करके पहुंचे हो और हम मेहनत करके। मेहनत? इतनी बड़ी साजिश का मुझे कैसे नहीं पता चला, वरना हम तेरी और भी बेइज्जती कर देते। रहने दीजिए वीआईपी जी, इन्हें जितनी बेइज्जती करनी है करने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनके मुंह नहीं लगेंगे। आप भूल तो नहीं रहे ना, अगर कीचड़ पे पत्थर मारो तो चींटे खुद पे उड़ते हैं। ये शायद जानते नहीं है राजीव कि हम वो कीचड़ हैं जिस पर पत्थर ना भी मारो तब भी चींटे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। देखा, ये हमेशा चीटिंग करती है। काला मैं हूँ और कीचड़ अपने आप को बोल रही है। हेलो, यहाँ कलर की बात नहीं हो रही है, कैरेक्टर की बात हो रही है, और जो तुम्हारे पास नहीं है। किससे कह रहे हो ये बात? इनसे, जिनके पास एक नहीं 150 कैरेक्टर्स हैं, जिनके रोम में हर एक नया कैरेक्टर बसता है। इनके 150 कैरेक्टर पर पंजाब का एक ही कैरेक्टर भारी है। कैरेक्टर की बात एक वैम्प कर रही है। ऐसा सिर्फ कॉमेडी सर्कस में हो सकता है। वाह, और लड़ने भिड़ने की बात एक आदर्श बहू कर रही है। ऐसा भी सिर्फ कॉमेडी सर्कस में ही हो सकता है। दोनों ही टीम्स पूरे जोश में हैं, एक दूसरे से भिड़ने को एकदम तैयार। देखना है कि किस में है दम बनने का कॉमेडी सर्कस चैंपियन। तो जूही वीआईपी एंड काम्या राजीव, वक्त आ गया है अपना असली जौहर दिखाने का। भाई सर्कस तो शुरू हो गया, लेकिन सर्कस के सबसे बड़े शाणे कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ है शकील भाई, जरा दर्शन तो दीजिए। रोको तो सही, मैं आगे निकल जाता अभी। जाइए जाइए, तू तो चाहती है कहीं से निकल जाऊं मैं। आपको पता है कि आज फाइनल है। बस मैं भी डिसाइड कर गया, आज तेरा मेरा फाइनल हो ही जाए। आपका मेरा क्या फाइनल होना है? कि मेरी वजह से तू मशहूर हो रही है। अच्छा, ये शो मेरी वजह से चलता है। मैं यहाँ आकर 4 चांद लगाती हूँ। मैं अपनी जान डाल देती हूँ यहाँ पर। जान तो देखो।
और जब तू मरेगी, जब मुल्कुल मौत आएगा, फरिश्ता आएगा, जाओ उसकी जान निकालो, वापस चला जाएगा तुझे देख के। अल्लाह में डाला क्या था जो निकालूं? आप ना मेरे हुस्न से जलते हैं। हाँ, तेरे हुस्न से आग निकल रहा है ना। हुस्न ना हो गए तंदूर हो गई तू तो। मैं यहाँ रोटियां लगाने आया हूँ, इस मुंह पे चपाती लग जाएगी। इतना सा मुंह वो भी छुपा लेती है। एक मिनट यार, ये इतने सारे फोन्स के साथ क्या करें? भाई वो जो दो आज आए हैं ना, दो कौन? फाइनलिस्ट जो हैं, जूही और अपना वीआईपी और राजीव और वो अपना कामिया। जुआ लग रहा है इन पे। पैसे लग रहे हैं, मैं खूब कमा रहा हूँ पैसे इन पे। अच्छा? एक मिनट वाइब्रेट पे लगाया हो ना, शो वो ना हो। पकड़ना एक फोन, चोरी ना कर लेना। औरतों का पता नहीं तो कहाँ रख लें, ढूंढता रहे आदमी। हेलो, हाँ किस पे लगाना है भाई? सतीश शाह पे? भाई पागल हो गया, वो कॉमेडी करते हैं क्या? स्टैंड अप नहीं करते हैं वो, फिल्मों में करते हैं। हाँ, स्टैंड अप नहीं करते ना वो। नहीं, स्टैंड अप नहीं करते। क्यों? अरे खड़े हो पाएंगे तब तो करेंगे। ठीक है भाई, सतीश शाह पे नहीं लगाओ भाई, उन पे नहीं लगाओ, जज हैं। मैं तेरे को घुस के ना फोन में चमाट लगा दूंगा, बता दी मैंने। चलो ठीक है, मैं जुआ लगा रहा हूँ, तुम इज्जत से रहो, ठीक है? जाइए ना प्लीज। ओके ओके। जोरदार तालियां शाने शकील के लिए। शकील भाई की जलालत भरी कैसेट तो कभी खत्म होगी नहीं। शकील भाई, आपका साइड ए तो खत्म हो गया है, अब साइड बी आप लोड कर लीजिए। तब तक हम हमारे शो को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं उन लोगों को जो वाकई में इस शो को ग्रेस करने आए हैं। द विनर्स ऑफ कॉमेडी सर्कस सीजन 1, अली एंड काशिफ। रात के राउंड अप में पुलिस के हाथ लग गई है एक छिछोरी। आइए देखते हैं इंटेरोगेशन में उस छिछोरी के साथ क्या हुआ छी और किसने की चोरी। प्रेजेंटिंग अली एंड काशिफ। इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई इंस्पेक्टर साहब। मैं मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए इंस्पेक्टर साहब। ये बताओ हुआ क्या छोरी? छोरी नहीं, छिछोरी। माफ करना, हमने तुम्हारा नाम लिया, कैरेक्टर नहीं। ये बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या छिछोरी? इंस्पेक्टर साहब, रात का वक्त था, दरवाज़ा खुला था, मैं घर में अकेली थी। एक आदमी आया और मेरी इज्जत। एक आदमी? ये बताओ कहीं उसने आते के साथ तुमसे ये तो नहीं कहा कि अल्लाह माफ करे? इंस्पेक्टर साहब, वो शकील नहीं था जी, वो तो सिर्फ जबान से लोगों की इज्जत उतार सकते हैं, वैसे तो कोई ताकत नहीं उनमें। इस इलाके के कई मशहूर लोगों से मेरा वास्ता है, मैं एक्टिंग करके बताता हूं, अगर तुमने उन्हें पहचान लिया तो मैं रिपोर्ट लिख लूंगा। पारो ने कहा गांव छोड़ दो, मिनिस्टर्स ने कहा सिगरेट छोड़ दो, एक पार्टी में राखी सावंत ने कहा मुझे घर छोड़ दो, तुमने भी तो कहा मुझे छोड़ दो। वो था क्या? इंस्पेक्टर साहब, आपके पास तो सही नॉलेज भी नहीं है। आपको पता है कि वो लड़कियों के घर में नहीं जाता। हाँ, कहीं उसने आते ही तुमसे ये तो नहीं कहा क्या उत्तरी आइला क्या रापचिक माले यार, चल चल लेट जा फटाफट लेट जा। घबराने का बिल्कुल नहीं है। क्या है ना, देख तू अपने टांगों को इधर 23 डिग्री नॉर्थ की तरफ ऐसे रखना, मैं 53 डिग्री वेस्ट की तरफ से 200 किलोमीटर पर आवर की तरफ से भाग के आऊंगा और तेरे पे जब मारूंगा, ओके? और तुझे फिर चीखने का चिल्लाने का, समझी ना? सी 53/4 टेक 1 एक्शन। कट इट। अरे बावली, इतना काहे को चिल्ला रही है? इतना नहीं चिल्लाने का। पहली बार है ना? हाँ, मैं बोला ना, लेकिन क्या है, ऐसा बाद में करने का, ओके? टेक 15 एक्शन। टेक 40 एक्शन। थोड़ा सा कम, ये ज्यादा हो रहा है, ओके? टेक 70। उई ये क्या था? ये 70 टेक्स के बाद तो उई होगा ना? खैर, ये बताओ क्या ये वही था? ये बताइए, हाँ, ये कौन थे? परफेक्शनिस्ट। आप इनका मुझे एड्रेस देंगे?
खामोश। ये बताओ, कोई ठोस निशानी है तुम्हारे पास जिससे कि मैं उसे पहचान सकूं? ये बताओ कि वो कितना लंबा था। सुने, हाँ। इतना ही था जी आपके जितना। ये बताओ, उसकी आंखें कैसी थी? आपकी जैसी। गुस्ताख लड़की, साफ साफ ये क्यों नहीं बताती कि तुमने मुझे पहचान लिया? खैर, 7 दिन पहले जो कुछ हुआ ये तुमने बताया। पिछले 3 रातों से मैं तुम्हारे घर पर जो ठहरा हूं ये तुमने नहीं बताया। हाँ है, 3 दिन से आप उसी घर में ठहरे हुए। हाँ। लेकिन वो घर तो मैंने नेक्स्ट डे ही छोड़ दिया था जी। छोड़ दिया था? अब तो वहाँ कोई और रहता है। कौन रहता है? कोई बॉबी डार्लिंग नाम है जी उसका। क्या कह रही हो? आज 2 और लोग इसी मंच पर आकर they're going to be fighting for the same title जो आप लोगों ने पिछले सीजन जीता था. So what would you like to say to our final 2 जोड़ीज? One of its kind है ये comedy circus. I salute this stage and I'm इस बार पता नहीं इनमें से कौन शकील भाई है और कौन काशिफ है, कौन अली है, कौन किरण है. But all the best guys and इंशाल्लाह यही दुआ है कि सीज़न 3 भी हो, 4 भी हो और जितने भी कलाकार देख रहे हैं, मेरे कलीग्स जितने हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस. होश ठिकाने आ जाएंगे बच्चों. A big round of applause for Ali and Kashif. कॉमेडी चैंपियनशिप का ये है मुकाबला और जीतने वाले को मिलेगा सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की तरफ से 20 लाख रुपए और LG की तरफ से LG Scarlett Full HD LCD टेलीविजन The Ultimate Seduction. अब आप गैस करते रहिए कि कौन लेकर जाएगा ये सब. एक फाइनल, 2 राउंड्स, किसकी होगी जीत? जूही VIP या काम्या राजीव? तो तैयार हो जाइए, होने वाली है इस सर्कस में कॉमेडी की पहली टक्कर, द फर्स्ट राउंड ऑफ द फाइनल बैटल. लेकिन उसके पहले एक और सरप्राइज. हमारी फाइनलिस्ट जोड़ीज का हौसला बढ़ाने आज हमारे साथ हैं एक और मेहमान. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द डैशिंग एंड वर्सेटाइल श्रेयस महादेव तलपड़े. वेलकम श्रेयस टू सज्जनपुर. ये तो हमका बोलना चाहिए, वेलकम टू सज्जनपुर. अच्छा ठीक है, तो हम तो वैसे ही सबको वेलकम कहते हैं. आप पिछले एपिसोड में दे लगता है आपको हमारा शो बहुत पसंद आया. हाँ एग्जैक्टली, मतलब आज मैं यहाँ आया हूँ उसी रीज़न से कि इट वाज अ काइंड ऑफ हिस्टोरिक शो ऑफ सॉर्ट्स कि सारे पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. दे गॉट 10 on 10 एंड वी वर ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी. सो आज भी मैं इनफैक्ट वही कपड़े पहन के आया हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में मुझे याद है स्कूल और कॉलेज में हम लोग वो कपड़े पहन के जाते थे जो लकी होते थे. सो मैंने सोचा चलो आज शायद ये कपड़े मेरे लिए जैसे लकी है, शायद कंटेस्टेंट्स के लिए भी लकी हो जाए एंड दे परफॉर्म बेटर. आप हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए तभी लकी चार्म थे एंड आई एम श्योर कि आज भी आप उनके लकी चार्म ही होंगे एंड आई होप यू एंजॉय देयर परफॉर्मेंसेस. Well, I hope so too, and I'm sure I'll enjoy their performances. तो अब आ रही है कॉमेडी की पहली छाप छोड़ने हमारी पहली फाइनलिस्ट जोड़ी काम्या राजीव की. एकता कपूर की महाभारत से गांधारी और BR चोपड़ा की महाभारत से संजय की होने वाली है मुलाकात. संजय वही जो धृतराष्ट्र और गांधारी को युद्ध का लाइव टेलीकास्ट सुनाते थे. आज भी वो वही करने वाले हैं, लेकिन उनका जो टेलीकास्ट है वो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ और. सो प्लीज वेलकम आवर फर्स्ट फाइनलिस्ट जोड़ी राजीव एंड काम्या. धृतराष्ट्र, डार्लिंग, where are you my sweeto? धृत, खुद तो संजय की आंखों से सब कुछ देखा करते हैं. मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ. इस बार मैं संजय को 1 हफ्ते के लिए हायर करूंगी. मुझे भी तो दुनिया देखनी है ना. संजय, संजय आ रहा हूँ. कहाँ मर गए? एक तो महाराज रात को नहीं सोने देते और ऊपर से कोई भी सुबह उठा देता है. अब आप कौन हैं?
हम गांधारी है, दिख नहीं रहा है क्या? कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। गांधारी कम बांग्लादेश की मलिका शेरावत ज्यादा लग रही हैं। ये कैसे वस्त्र पहन रखे हैं आपने? ढक कम रहे हैं, दिखा ज्यादा रहे हैं। अरे हमारे वस्त्र मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किए हैं। किसी और के डिजाइन किए होंगे। वहां से जो कपड़ा बच गया लाके यहाँ पे चिपका दिया है। माता श्री कम तन्नू श्री ज्यादा लग रही हैं। यार वो क्यों नहीं पहना आपने? क्या भूल गए हम? मुकुट। आउट ऑफ फैशन हो गया है। नया महाभारत नहीं देखा क्या? बस एक ही अफसोस की बात है, सबके कांटेक्ट लेंसेज नजर आते हैं, बस हमारा ही लेंसेज से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वैसे आज सुबह से धृत से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो रहे हैं, रात को 3-3 बजे तक बैठकर फिल्में देखते रहते हैं। फिल्में वो देखते हैं, आंखें हमारी सूज जाती हैं। हम कहते हैं महाराज सो जाइए, तो कहते हैं हम सो रहे हैं, तुम जागते रहो। कहते हैं कहानी हमारे महाभारत की देखकर बताओ। अब आप ही बताइए, जिसे कोई नहीं देखता मुझे देखनी पड़ती है। मेरी वजह से उनके शो की 0.1 TRP आ गई। अब देख के क्या बताऊं कि शकुनी गंजा हो गया है। समझ में नहीं आता अपनी मर्जी से हुआ है या एक्टिंग की वजह से मोहल्ले वालों ने पकड़ के कर दिया है। और द्रौपदी ने जहां टैटू बनाया है, दुशासन तो क्या कोई स्पॉट बॉय पकड़ के चीर हरण कर दे। कहाँ बनाया है टैटू? जहां मर्दों का देखना वर्जित है। एक हमारा भीष्म जिसमें एक ऐब नहीं था, ये 6-6 ऐब लेके घूम रहा है। तुम भी फिजूल में गुस्सा कर रहे हो, बस फूकट में लड़ाई करते रहते हो। कल शकुनी बता रहा था कि तुमने उससे भी झगड़ा किया। अरे तो आपके बच्चों की खातिर ही किया है। मैंने कहा तू ज्यादा ही मामा बन गया है। ये क्या चौपाट के फ्लॉप आइडिया लेके उनका करियर चौपट करने पे लगा हुआ है। किसका करियर चौपट कर रहा है वो? अरे अपने भांजों का। वो मामा है और एक आमिर खान, जिसने एक ही फिल्म में अपने भांजे का करियर कहां से कहां पहुंचा दिया। बड़ा सुना है इस आमिर खान के बारे में, बहुत बड़ा कलाकार है। हाँ बहुत बड़ा, 5 फुट का। और हेयर स्टाइल ऐसे लगता है जैसे खेत में से जुओं के लिए पगडंडी निकाली है। ये वही खान है जिसने उस दीपिका को ब्रेक दिया था? नहीं वो शाहरुख खान है। अच्छा हाँ। जरा देख के बताओ, ये दीपिका और रणवीर के बीच में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। क्या? हाँ इतने चिपके हुए हैं, बीच में जगह ही नहीं है कुछ चल सके। ये हिडिंबा के हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये हिडिंबा नहीं, देवी अर्चना के हंसने की आवाज थी। ये देवी अर्चना हिडिंबा की क्या लगती है? हिडिंबा की कुछ नहीं लगती है। ये कॉमेडी सर्कस में जब हंसती है ना, तो साथ वाले जजेस को थोड़ा थोड़ा लगती हैं। अब ये कॉमेडी सर्कस क्या है? ये हंसी का महाभारत है। हाँ हमें पता है, शकुनी बता रहा था कि वहां पर उससे भी ज्यादा शैतान खोपड़ी का एक आदमी नजर आता है जो अपने आप को शाना शकील कहता है। बहुत शाना है। कल ऑटो वाले से लड़ रहा था, कह रहा था या ऑटो चलाओ या मीटर। तो ऑटो वाले ने क्या चलाया? मीटर। और ये शाना पैसे दे के आ गया। बहुत शाना है। हाँ मैं भी शाना हो गया हूं और मैंने अपने लिए नई नौकरी ढूंढ ली है। पगार आपसे ज्यादा, काम आप वाला ही, राम गोपाल वर्मा के यहाँ। लेकिन वो तो देख सकते हैं। लेकिन फिल्में तो अंधों की तरह बना रहा है ना। मैं जा रहा हूँ। हाँ संजय, हमें कौन दुनिया दिखाएगा? कहाँ गए? अबे इतने बेरोजगार भरे पड़े हैं, किसी को रख लो। ये आकाशदीप को रख लो, ये सब कुछ देख के बताएगा। अरे हमें क्या खाक देखकर बताएगा? उससे तो अपने पार्टनर की खुशी नहीं देखी गई। सही बात है। बेचारे को कॉमेडी छोड़ के नया काम शुरू करना पड़ा। आजकल अपने दांतों से लोगों के बर्तनों पर नाम लिख देता है। कर्र, कर्र। दांत इतने तीखे कर लिए हैं, पप्पी लेके बीवी को जख्मी कर देता है। पर काम में पूरा होनहार हो गया है। दांतों से शीशा काट के 1.5 मिनट में फोटो फ्रेम कर देता है। वाकई बड़ा होनहार हो गया है, कुछ होने से पहले ही हार गया। मैं भी आपसे हार गया। आप जिसे मर्जी रखो, मैं जा रहा हूं। 1 मिनट।
अदनान सामी। ये क्या है? क्रिएटिव टीम ने कहा था जाते जाते मोटा पंच मारना है, इससे मोटा नहीं मिला। थैंक यू। Congratulations, काम्या एंड राजीव। थैंक यू। तो आज की ये पहली परफॉर्मेंस के बारे में हमारे जजेस क्या कहते हैं ये जानने से पहले लेट्स आस्क श्रेयस, हाउ डिड यू लाइक दिस परफॉर्मेंस? Superb again, as always. Both of you were superb with your timing. और बहुत बहुत मज़ा आया आज भी. Keep it up, keep it up. मेरे ऊपर कितने पंचेस मारोगे तो? अब नए नए निकाल कर ला रही हिडम्बा। उतना बोल देते। हाँ, अभी तो सुपर्ण का बाकी है। हाँ, बोल देते। हिडम्बा बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ पहले, आर यू वेरी नर्वस टुडे? थोड़ा बहुत। जैसा होता है स्टेज पे आने से। थोड़ा सा आप, मुझे लगा कि इन द बिगिनिंग थोड़े शेकी थे आप दोनों, स्पेशली राजीव. सो एन एक्ट विच वॉज गोइंग लाइक दिस, it shot up amazingly with some brilliant punches. So with all the love in my heart, I'm giving you a generous 9. थैंक यू। 9 points. एक बार मुझे लगता है आप रिस्पांस के दोनों प्यासे हो। जैसे रिस्पांस मिलना शुरू हुआ वैसे आपकी जो गति शुरू हुई अपवर्ड जाते हुए, फिर नीचे आने का उसने नाम ही नहीं लिया. आई वुड से आई एम नॉट एट ऑल अनहैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस. इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई शैल ऑल्सो गिव यू 9. 9 points. जिस किस्म के परफॉर्मेंस की उम्मीद थी ग्रैंड फिनाले में, थोड़ी निराशा ज़रूर हुई कि जिस तरह का परफॉर्मेंस और एक अंधाधुन परफॉर्मेंस था जहां कोई सोच नहीं थी, और मुझे ऐसा लगा कि ये उस स्तर का नहीं है जिस स्तर की मैंने कल्पना की थी. अनफॉर्चुनेटली इट केम डाउन टू अ लेवल दैट डजंट आस्क फॉर मोर देन 8. थैंक यू. 8 points. You have one more performance to prove yourself. तो कुछ स्ट्रैटेजी है दिमाग में कि इधर जो मार्क्स आपने लूज आउट कर लिए हैं उसे वहाँ आप मेकअप कर पाएंगे या नहीं? हाँ, मेरे को पता ना स्ट्रैटेजी. शी इज गोइंग टू वेयर अ शॉर्टर स्कर्ट दिस टाइम फॉर शेकर. Is that the case? ओके, नो कमेंट्स। After 8 Well, we I'll wish wait. you all the best for your next Thank you. performance. जोरदार तालियां for our finalist जोड़ी, please. Ladies and gentlemen, get ready for our second finalist. सोचा क्या होगा अगर एक हाफ टिकट की मुलाकात एक 1.5 टिकट से हो गए? जी हाँ, VIP जो बने हैं हिजड़े आ रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी जूही से मिलने ताकि वो डिलीवरी से पहले ही एडवांस बख्शीश ले सकें. इनके बीच कॉमेडी की डिलीवरीज कैसे हुई आइए देखते हैं. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जूही एंड VIP. बच्चे की अम्मा। अरे ओ अम्मा के बच्चे, शोर क्यों मचा रहा है? कौन है? हाँ? हाय अल्लाह, खुद कौन है सारे, मेरे को बोल रही कौन है? चमेली को फालतू बात बिल्कुल पसंद नहीं है. चमेलियों में चमेली. यहाँ क्यों आई है मेरे पास? क्या लेने आई है? दुआ, तेरे को बच्चा होने वाला है ना? तो तुझे क्या लगा ये मेरा पेट खुशी के मारे फूल के कुप्पा हुआ है? हाँ? चल निकाल. अभी कैसे निकालूं? अभी टाइम है. अरे पैसे की बात कर रही हूँ, पैसे निकाल. क्यों निकालूं मगर? हाँ, जबरदस्ती है ये तो. वही बात हुई, कनेक्शन लगानी है, बिल पहले ही आ गया. ए बाबा, एडवांस लेने के लिए आई है, जब होएगा तो पूरा पैसे लेके जाऊंगी. चल पैसे निकाल. ये अच्छा ब्लैकमेल है. ए खबरदार, ब्लैक हूँ, मेल नहीं, समझी फीमेल. और हाँ, हम लोग पैसे लेते ना तो दुआ देते भी है. पर मैं कैसे मान लूं कि तू ही असली चमेली है? हाँ, कैसे मानेगी दुआ? अभी दिखाऊं क्या तेरे को? तू भी दिखाएगी? काम यहाँ कम थी क्या? जिसको देखो दिखाने पे तुला है आजकल. चल छोड़ उसकी, क्या दिखा रही थी? आओ. ए, ए गलत मत समझ, डायरी है. इसमें सबके टेलीफोन नंबर, सबके एड्रेस है. कौन है ये लोग? है बाबा मेरी तरह VIP लोग. VIP छक्का हूँ ना, सिर्फ VIP लोग के पास जाता हूँ. कभी कभी तुम जैसे छोटे मोटे लोग पास जाना पड़ता है, वरना लोगों को लगेगा कि VIP में एटीट्यूड आ गया है. ए, बकवास मत कर. क्या बकवास क्या है यार? और तेरी ये जो दुआ हुआ है उसका असर भी होता है कि नहीं होता है? होता है बाबा, मेरी दुआ का असर होता है. अभी गई थी मैं, शाहरुख खान का जो बच्चा हुआ था ना, उसका नामकरण रखने गई थी. शाहरुख के बच्चे का नाम करण रखने गई थी? सॉरी बाबा, नामकरण में गई थी बाबा. बच्चे को बिना देखे मैं समझ गई बच्चा बाप पे गया है. कैसे? रोने से बाबा, आवाज से मालूम पड़ता है. ऐसे रोता है उसका बच्चा.
फिर सुन, उसको मैंने गोद में लिया, उसको खिलाई, उसको लाड़ किया मैंने। ले 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 ले, तू मेरे साथ खेला हुआ। ले ले ले। एक मिनट, तू सिर्फ अपने दोस्तों के बच्चों को दुआ देती है? दोस्तों ने शत्रु को भी दुआ दी है मैंने। कौन? शत्रुघ्न सिन्हा को? हाँ, जैसा बाप वैसा बेटा, अकड़ू कहीं का, रोए जा रहा था। फिर चुप कैसे हुआ? फिर उसको दुआ दी। बच्चे को? बच्चे को नहीं, बाप को। बाप के मुंह से डायलॉग आया, खामोश। बच्चा उधर ही खामोश। तब से लेके आज तक वो खामोश की खा रहा, मेरे पैसे भी नहीं दिया, एहसान फरामोश। अच्छा, और एक बात बता, मैं तेरे को पैसे ना दूं तो मेरे को बोलना नहीं बाबा, तेरा बच्चा ना दादा मुनि अशोक कुमार के जैसा होगा, बीमार बच्चा, ऐसा रोएगा। नहीं, मुझे ऐसा बीमार बच्चा नहीं चाहिए। मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। फ्यूचर की बात मत कर, मैं अच्छे का फ्यूचर देख सकती हूँ। अगर करीना और सैफ की शादी होगी ना, तो उनका बच्चा ऐसे रहेगा, सैफ का बच्चा। अरे इसको कोई चुप कराओ। तुमको पता कैसे चलता है कि बच्चा कहाँ होने वाला है? एक्चुअली क्या, हम लोग के जासूस सब जगह फैले हुए, हर जगह हमारे जासूस फैले हुए, सब जगह बैठा के रखे हम लोगों ने। इधर तेरा जासूस कौन है? नहीं रे बाबा, मैं शकील का नाम नहीं लेगी बाबा। ये शकील, ये जासूस है तुम्हारा? बहुत पुराना, इस लाइन में बहुत पुराना है बाबा, बहुत पुराना। जब ठाकुर के पैदा होने की खबर भी इसने ही दी थी। शोले के ठाकुर की? इतना पुराना भी नहीं है, राजू ठाकुर की बात कर रही हूँ मैं। जब ये पैदा हुआ ना, तो नर्स के हाथ से गिर गया जमीन पर। हाय राम, क्या हुआ फिर? फिर क्या, टप्पा खा के वापस गोद में टपक खड़ा हो गया, गोद में खड़ा हो गया। नर्स बोली, ए अभी से काय को खड़ा हुआ? तो मालूम ये क्या बोला? क्या? बहन जी, स्टैंड अप आर्टिस्ट हूँ। ये और स्टैंड अप आर्टिस्ट बचपन से ही गलत फहमी है इसे। नर्स भी यही बोली, नर्स को गुस्सा आया था, यही बोली, थप्पड़ मार दिया तेरा। नर्स सुदेश ले रही थी? नहीं रे बाबा, कोई बिल्लो थी। दिखने में मेरे जैसी थी, लेकिन अपने आप को औरत बोल रही थी बाबा। और सुनो, ये मेरी दुआ का असर है, जिसलिए आज ये फाइनल तक पहुंचा है राजू। अरे नहीं, ऐसे मत बोलो यार, थोड़ा बहुत हाथ तो कामया का भी है। हाथ नहीं, टांग टांग। कैरेक्टर में आ वीआईपी। कैरेक्टर में आओ, चल पैसे निकाल। मैं नहीं निकालूंगी, मेरे होने वाले पति आएंगे, उनसे ले लेना। होने वाले पति बोले तो बाबा, तुम लोगों ने शादी नहीं किया क्या अभी तक? जल्दी क्या है, कर लेंगे। कर लेंगे। और कितना करोगे बाबा? रिचार्ज किया भी नहीं, फुल टॉक टाइम मिल गया। अरे बाबा, जल्दी शादी कर लेना, बच्चे को अच्छे संस्कार देना, वरना तो आजकल कार में सेंस हो जाते बाबा। हाँ वही। और सुन, अभी छोड़, बच्चा जब होएगा पैसे दे देना, अब एक आध पंच तो मार। अरे सीजन 1 की उर्वशी ढोलकिया। तू मुझसे जो इतनी देर से पैसे मांग रही है ना, वो छोड़ और जज से नंबर मांग ले। नंबर मांग? नंबर ऐसे नहीं मिलते, नंबर लेने के लिए पोजीशन बनानी पड़ती। 1 मिनट जरा पकड़, 6 नंबर चाहिए तो पोजीशन, 7 नंबर चाहिए तो। रुक जा, मत कर। तुझे पोजीशन दिखा रही है ना, इसमें 8 नंबर नहीं, तेरी टांगे देख के 8 आने भी नहीं मिलेंगे। रख दे। और ना तू एक काम कर, ढंग से नंबर मांग यार, श्रुति भी आ गई है, पॉइंट्स ले ले, टाइम निकल रहा है। बस हाँ, लंबा करने के नंबर कटते हैं यहाँ पे, बस। Congratulations jury, congratulations VIP for being the second finalist जोड़ी। देखते हैं कि हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट क्या कहेंगे। श्रेयस, बहुत बहुत अच्छा किया वीआईपी और जूही, आप दोनों ही ने। और जिस तरीके से आपने इवन मिमिक्री को इनकॉर्पोरेट किया बीच में, आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक जॉब वंस अगेन। थैंक यू सर। सुपर्ब। आपका पेट और आपका पेट देखकर ये समझ में नहीं आ रहा दोनों में से प्रेग्नेंट कौन है।
उस किस्म का परफॉर्मेंस दिया है जिस किस्म की परफॉर्मेंस की वाकई इस ग्रैंड फिनाले में उम्मीद थी। और वीआईपी, थैंक यू सर। हैट्स ऑफ टू यू। बहुत बढ़िया, Thank you, sir. बहुत बढ़िया। ये जो तुम्हारा कैरेक्टर है, छिछोरा हो सकता था, जो कि खराब हो सकता था, जो कि रिपल्सिव हो सकता था, उस कैरेक्टर को तुमने इतना इंडियरिंग बनाया है, उसके लिए मैं दोबारा तुम्हारे लिए ताली बजाना चाहता हूं। बहुत इंडियरिंग, लवेबल, दिल तुमने खुश कर दिया। 10 points! एब्सोल्युटली, नो टू वेज अबाउट दैट। थैंक यू सर। बहुत ही कमाल का आइटम था वो, मगर कुछ बातें ऐसी थी कि बन नहीं रही थी, उसकी वजह से मैं आपके एक आध पॉइंट काटूंगा, मगर अदरवाइज यू डिजर्व 9। 9 points. थैंक यू सर। Like Satish said, it's not a perfect performance from my side. So I was a little disappointed in the beginning, but I'm a little stuck, you know. I feel that should I be lenient, should I be strict, should I be, So I'm going to give you a 10. 10 points! थोड़ी चीखे तो काट ली ना। डरा दिया ना आपने। जूही वीआईपी, अगले राउंड में इतने ही या इससे भी ज्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है? एक ही स्ट्रैटेजी है, दिल से परफॉर्म करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहे कि वो, क्योंकि इस शो का हमारा आखिरी परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि वो फिनाले का लास्ट परफॉर्मेंस होगा हमारी तरफ से, तो जजेस को भी याद रहे, ऑडियंस को भी याद रहे कि आखिरी परफॉर्मेंस था पर यादगार था। जोरदार तालियां फॉर जूही एंड वीआईपी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है वीआईपी से, जाने से पहले यार एक बार वो थोड़ा कमर मटका के दिखा देना। ए मुझे थैंक यू सर। थैंक यू। तो ग्रैंड फिनाले की पहली परफॉर्मेंस में हमारी जोड़ियों का हौसला बढ़ाने श्रेयस तलपड़े यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच श्रेयस। व्हाट विल यू हैव टू से अबाउट दीज टू परफॉर्मेंसेस? No, they were superb. मतलब वहाँ बैठ कर मैंने वही बात कही कि आज वीआईपी और जूही ने भी जो परफॉर्मेंस दिया, it was amazing, and so was काम्या and राजीव. So I wish them all the luck for their. सज्जनपुर के लोगों को पसंद आएगा हमारा कॉमेडी सर्कस? सज्जनपुर के सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा, हम कह रहे हैं आंटी। अच्छा, आंटी। सज्जनपुर में आके हमारा भी जो सारे फनी कैरेक्टर्स है उनको भी आके आप देख लीजिए, and I hope you enjoy the film as well. और इसी के साथ खत्म होता है हमारा पहला राउंड, लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। राउंड 2 अभी बाकी है। तो जूही वीआईपी एंड काम्या राजीव, अगले राउंड के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि वो फिनाले की लड़ाई में आपका आखिरी चांस होगा। जश्न और जलवे के इस हंगामे में अब धूम मचाने आ रही हैं हमारी एलिमिनेटेड जोड़ियां। बुलाते हैं सबसे शाणे आदमी को, मरहूम शकील सिद्दीकी। ये माफ करना, मैं मुस्तकबिल की बात बोल गया। इनकी अपनी खड़ी मदार है। आइए शकील भाई, अगले आ रहे हैं। माशाल्लाह, जिस तरह शायरी में एक वजन होता है, अपरा जी का भी अपना एक वजन है। आ रहे हैं रेगिस्तानी कॉमेडियन जो हर 3 सेकंड में 30 लीटर पानी पीते हैं। रेगिस्तानी कॉमेडियन। और साथ में उनकी मुंह बोली बहन, माफ करना पार्टनर, सलीम और सुचेता। आइए सलीम भाई। अगली जोड़ी नागिन और नेवले की। जी हाँ, शांतनी और कुलदीप आ जाइए। हंसने और हंसाने का सिलसिला तो चलता रहेगा। कॉमेडी सर्कस क्या है? एक पागलपन। यहाँ जो भी आते हैं सभी पागल हैं। ऐसे ही 2 पागल आ रहे हैं अपनी पागलपंती लेकर, आकाशदीप और परवेज। अब बात यह है कि आकाशदीप तो हैं बहुत ही बिजी और उनका मानना है कि नो मैटर व्हाट द शो मस्ट गो ऑन, तो उन्होंने भेज दिया है अपना डुप्लीकेट। और ये बात सुनकर बेचारे परवेज हो गए हैं बहुत ही खुश। पागल किया तूने मुझे पागल किया। पागल हो गया है? अबे चल मुंह दिखा, पीढ़ी दिखाता रहेगा इनको, दिखा मुंह। पागल किया तूने मुझे, पागल किया। चश्मा लगा के ऐसा है जैसे दरवाजों को वेल्डिंग करने आया है तू। चल बाहर। पागल हो गया है। मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हूँ। ये कौन सी जगह है? ये कॉमेडी सर्कस है। तो कॉमेडी क्यों नहीं करता? अकेले ही करूँ क्या?
कॉमेडी सर्कस है। तू क्या समझ रहा है सिर्फ सर्कस है? यहाँ सारे जानवर ये लोमड़ी बैठी है। हाँ। वो गधा है। हाँ। तू कुत्ता है। नहीं। जहाँ हाँ बोलना वो बोलना नहीं। अबे ये सारे फनकार हैं, महाफनकार हैं। ये लोग हंसाते हैं। ये चाबुक से नहीं चलते, ये प्रोड्यूसर के चेक बुक से चलते हैं। और मेरे आधे से ज्यादा चेक तूने मरवाए। मारू? क्या हो गया तेरे को? चल मैं नहीं मार रहा, तेरे को एक वाकया सुनाता हूं। अब नहीं मार रहा इसको, लेकिन एक वाकया सुनाऊंगा। 1 हफ्ते पहले का वाकया है। मैं गली से जा रहा था, 4 लड़के खड़े हुए गली के नुक्कड़ पे और एक लड़की को छेड़ है। मैंने कहा देखो लड़कियों को छेड़ना अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। 3 मान गए, 1 नहीं मान रहा। कहने का मैं तो छेड़ूंगा। क्या कहा उसने? मैं तो छेड़ूंगा। क्यों छेड़ेगा? क्यों छेड़ेगा? तेरे बाप की बेटी है, छेड़ेगा? क्यों छेड़ेगा? ये था 1 हफ्ते पहले का वाकया। लो भाई परसों का वाकया। मैं निकला होटल खाना खाने के लिए, तो मैंने देखा सालन में ना मक्खी पड़ी हुई है। मैंने उससे बोला देखो ये सालन मत खाओ, इसमें मक्खी पड़ी हुई है, बीमार हो जाओगे। कहने का मेरा सालन है, मैं तो खाऊंगा। क्या बोला? मैं तो खाऊंगा। क्यों खाएगा? खाएगा। हो गया है तू। क्यों खाएगा तू? क्यों खाएगा? बीमार हो जाएगा। क्यों खाएगा? हर बात तेरी चलेगी क्या? क्यों खाएगा? कैसा वाकया था? बहुत ही अच्छा। मुझे भी कोई वाक्य याद है। सुनाओ सुनाओ। अरे सुनो। रहने दो, आज तबीयत सही नहीं है। अरे नहीं नहीं, सुन लो। नहीं कल सुनेंगे। तू भी तो प्रॉपर रिहर्सल नहीं करता, तो छोड़ना। मैं बस में कंडक्टर था। अच्छा अच्छा। एक लड़का चढ़ा। हाँ। मैंने उसे कहा भाई टिकट ले ले। हाँ। उसने बोला मैं नहीं लूंगा। क्या कहा उसने? मैं नहीं लूंगा। अबे क्यों नहीं लेगा? उसका पैसे वो लेगा। ये रहा। लेगा, वो लेगा, उसका पैसे है भाई। फंसा नहीं सोच रहा है, फंस रहा ही नहीं। अच्छा भाई कहाँ जाना है? अंधेरी वेस्ट। अंधेरी वेस्ट? तो ईस्ट की बस में क्यों चढ़ा? ईस्ट की बस में क्यों चढ़ा? अच्छा तुम कंडक्टर हो? हाँ। मैं पैसेंजर। हाँ। तो तूने पूछ के क्यों नहीं बिठाया? पूछ के क्यों नहीं बिठाया? तुम पढ़े लिखे हो? ऑफ कोर्स पढ़ा लिखा हूँ। हाँ। तो पूछ के क्यों नहीं चढ़ा? 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 मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तू उससे अच्छा है। तेरे को जल्दी याद हो गया भाई। परवेज बहुत परफॉर्मेंस थी या भड़ास थी, मुझे समझ में नहीं आया। मैं 5 दिन से उनका इंतजार कर रहा हूँ, कोई नहीं आया, तो मैंने कहा तू ही आ जा। माफ कर देना तो भाई। वैसे आप करते क्या हैं? मैं जूनियर आर्टिस्ट। आप जूनियर आर्टिस्ट हैं। वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ये सिर्फ और सिर्फ हंसाने के लिए था, उसमें कुछ भी नहीं आगे था। से भी कुछ ना कुछ वो लेके मेरे आया बहुत करना। अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं उनको बिल्कुल सलाम करता हूँ। जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्सीलेंट। अब आ रही है वो जोड़ी जिनको स्टैंडिंग ओवेशन तो मिलता ही रहता है। यस, कृष्णा और सुदेश लहरी की जोड़ी। सर्कस घराने के उस्ताद बड़े मियां लहरी के पास चंचल शोक हसीना कृष्णा सीखने आ रही हैं म्यूजिक। संगीत के तार जोड़ते जोड़ते बड़े मियां ने कौन सा कनेक्शन जोड़ दिया, ये आप खुद ही देख लीजिए। बैठ जा, बैठ जा। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके पास बैठूंगी। हाय हाय हाय, कितनी समझदार शिष्य हो, बहुत जल्दी सीख जाओगी।
तो पहले समझ लो कि आग पानी का ये मेल होता है, थोड़ा दूर ही रहना हारमोनियम से। क्यों? क्योंकि इस पे जब हाथ रखो ना तो ये बज पड़ता है। अच्छा सुनिए, आप गाना सुनाइए ना, आप गाना नहीं सुनाते। अच्छा पहले तुम ये मुझे बताओ कि तुम गाना क्यों सीखना चाहती हो? मैं गाना सीख के कंपटीशन में जाना चाहती हूँ। वहां जाके क्या करोगी? उस्ताद जी, मैं वो कंपटीशन जीतना चाहती हूँ। फिटे मुंह तेरा, जीतने चाहती हूँ? आप बता रही हो जीतना चाहती हूँ, मुझे बताओ मैं जीतने वाला रियाज कराऊं? मैं तो गाने वाला करा रहा था। सुनो। मेरी माँ गरीब है, मैं बहुत अनाथ हूँ, मेरी मदद करो, मुझे SMS करो। ऐसे करो। ऐसे? ठीक है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। फिटे मुंह में थप्पड़ मारिए, माँ बनने पे रो रो के बोल रहे हैं, ऐसे कोई वोट नहीं देता। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे वोट कीजिए। मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। मिलेगी क्या? अगर ऐसा जज ने बोल दिया तो समझो तुम स्टार बन गई। और सुनो, जब शो करने जाओगी तो कुछ टिप्स है मैं तुम्हें बता दूं। जब स्टेज पे जाओगी तो फिर आराम से आंखें बंद करके गाना। आंखें बंद करके क्यों? अब खुली आंखों में लोग उठ के जाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा? लेकिन आंखें बंद करके मैं कैसे गाऊंगी? ओए होए, उस दिन मुंह से गा लेना। आंखें बंद करके मैं कौन सा गाना गाऊं? ओहो, गाना नहीं, गाने गाने याद करो। मैटर चाहिए स्टेज पे जाने का। मैं तुम्हें सारे गाने सिखाता हूँ। सुनो। जब से हुई है शादी। शादी के बारे में वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? इस साल के एंड तक हो जाए तो अच्छा है। और मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ शादियों के जो प्रोग्राम होते हैं वो करोगी कि नहीं? हाँ करूंगी ना। हाँ, भूखी नहीं मरोगी। माने के सच्चे बच्चे। जी, वैसे बच्चों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एक लड़का और एक लड़की ठीक है। ओए होए, मैं पूछ रहा हूँ बच्चों के जो प्रोग्राम होते हैं जैसे बुगी वुगी वगैरह वगैरह, उसमें जाओगी? ओह, बच्चों के प्रोग्राम, हाँ हाँ जाऊंगी ना। ये हो गया। अब और कुछ? ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये सिखाइए ना। नहीं नहीं, इस बार मैं पूछ रहा हूँ, करोगी? थैंक यू। फाइनल्स की दीवार टूटने में अब वक्त है, पर हमारी कॉमेडी चलती रहेगी। इट्स टाइम नाउ फॉर इच्छाधारी नागिन शयंतनी और चंबल का कुलदीप, जो लेकर आ रहे हैं फिल्म ब्लैक से ऐसी कॉमेडी जो आपको हंस हंस कर देगी आपका मुंह लाल। इसकी एक अलग दुनिया है, अलग जहान। आप सब सोच रहे होंगे कि ये बिना आंखों के, बिना आवाज के यहाँ कैसे परफॉर्म करेगी। अरे जब यहाँ बिना दिमाग के परफॉर्म कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर सकती? ये करेगी। ये है इसकी आवाज, ये उंगलियां, ये अंधों की आंखें हैं, गूंगों की आवाज और बहरों की कविताएं हैं ये उंगलियां। इतनी ज्यादा उंगली ना करूं। शट अप! मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं बहुत जादूगर हूं जिसने तुम्हें ग्रेजुएट बनाया। मैं टीचर हूं, टीचर। फॉर टीचर नहीं, टीचर, टीचर। इसे शब्द की जरूरत है और मुझे निशब्द की। शट अप! मैं शैल कम बैक। वो तुम्हारी लाचारी का गलत फायदा उठा लेगा। What happened? क्या हुआ? क्या वहां उस तरफ एक लड़का, एक लड़की और एक लड़का कुछ कोने में उल्टा सीधा कर रहा है। वो लड़का लड़की नहीं, शकील है, शाना शकील, शाना काना नहीं, शाना शकील, शाना। वो लड़की वहां क्यों बैठी है? कौन है? वो लड़की नहीं, एंकर है, एंकर, एंकर, भयंकर नहीं, एंकर। एक्सीलेंट। अब तुम उसको छोड़ो, परफॉर्म करो, स्टार्ट। देखो ये एक रियलिटी शो है। और रोना? क्या डर क्यों रही हो तुम? व्हाई स्कैट? एक रियलिटी शो में जजेस की वजह से एक लड़की की आवाज चली गई। तुम्हारी होगी तब जाएगी ना।
यहाँ कॉमेडी सर्कस है, कॉमेडी सर्कस। वो देखो हमारे जजेस सामने, अच्छे जजेस। वो अर्चना जी, अर्चना पूरन सिंह। हाँ वही जो औरत है पर पहलवान टाइप। हाँ। अब तुम कॉमेडी करो, कॉमेडी, लाफ्टर, जोक सुनाओ, जोक जोक जोक। या सुनाएगी, करेगी। एक चुहिया ने सतीश जी से, हाथी से, तो ऐसा बोला ना। एक, हाँ दोबारा सुनाएगी, करेगी। मैं आई एम कॉन्फिडेंट, करेगी, जरूर करेगी। एक चुहिया ने हाथी से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। पूछ रही है कैसा लगा? घटिया एकदम, साफ जोक है, ओरिजिनल फ्रेश जोक, फ्रेश जोक। एक चुहिया ने, फिर चुहिया। ओके, एक चुहिया ने शकील से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये क्या था? ये ब्लैक कॉमेडी है। ये कुछ कहना चाहती है आप सभी से? हाँ कहो। आंखें कॉमेडी नहीं करती, मन कॉमेडी करता है। और मेरा ये सपना है कि मैं एक दिन कॉमेडी सर्कस जीतूं। इसलिए मुझे 10 मार्क्स दिए जाएं। मान गए? सुन लिया सबने? ओके, श्रुति ब्लैक कॉमेडी के लिए यहाँ आ जाओ। Come with your रोड छड़ी तुम्हारी। बहुत बढ़िया। बहुत इतना तुम्हारे गॉगल्स। फिलहाल बारी है 2 स्पेशल मेहमानों की। तो प्लीज वेलकम राजश्री जो बनी है चैनल की प्रोड्यूसर, और शरद जो दे रहे हैं उनको रावण के रोल के लिए ऑडिशन। देखिए इस रावण लीला की कॉमेडी। सर बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट है सर, रामायण। नहीं नहीं सर, ये हम रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। हाँ इसलिए फ्रेश है। जैसे ही कोई अच्छा और सस्ता रावण मिल जाएगा मैं आपको फोन कर लूंगी। यस मैडम, थैंक यू मैडम। एक्सक्यूज मी जी, सुना है आपके ऑडिशंस हो रहे हैं, मुझे कॉल आया था। आपका नाम? जी शरद। आप फेमस है? जी थोड़ा बहुत। फेमस शरद मतलब ओ शरद पवार? नहीं, शरद केलकर। शरद केलकर? कौन शरद केलकर? अच्छा ठीक है। आप कहाँ एक्टिंग करते हैं? जी सीरियल्स में। सीरियल में कौन एक्टिंग करता है? पता नहीं डेली सोप एक्टर्स को टाइम कैसे मिल जाता है। जाओ। ये ऑफिस वाले ना किसी को भी बुला लेते हैं। मोहतरमा, हाउ डेयर यू कॉल मी किसी की माँ? कमाल कर रही हैं आप। ये हो, हमने आपको मोहतरमा कहा, किसी की माँ नहीं। क्या मतलब होता है इस सेंटेंस का? कमाल कर रही हैं आप। ओके, डायलॉग बोलिए। भाई राम, देखिए ऐसा है कि हम आपकी पत्नी को उठा ले आए थे। अगर आपको अपनी पत्नी वापिस चाहिए तो आपको हमारे साथ जंग करनी पड़ेगी। जंग में अब हार जीत किसकी होती है उसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन जंग बहुत जरूरी है। याद कर लिया? अब डायलॉग बोलिए। अरे भाई, अभी तो हमने रावण को ललकारा। ये आपने ललकारा था? देखिए आपको ये रोल नहीं मिल सकता, ये रोल आपके बस की बात नहीं है, आप जाइए। कमाल है, कमाल है। लगता है फिल्मों में टीवी की तरह अच्छा एक्टर्स होते ही नहीं। कौन कहता है? आप? आपको मैं जानती हूँ। तो पहचान कौन? आप अभिषेक के पापा बिग भी है ना? हाँ भाई, हमने सोचा कि हम भी रावण का रोल कर ही लें।
आप एंकर हैं, एंकर ही रहिए, एक्टिंग में मत घुसिए। अरे भाई, हम पिछले 40 सालों से फिल्में कर रहे हैं। मजाक मत कीजिए, आपने तो एक गेम शो ही होस्ट किया है ना 2 बार। अरे भाई, तुम टीवी वालों को टीवी के अलावा कुछ दिखाई पड़ता है नहीं? हैं? हमने बब्बन का रोल किया है, हमने भूत का रोल किया, तो क्या हम रावण नहीं कर सकते? हैं? देखिए, फिर भी हम ये रोल आपको नहीं दे सकते। पहली बात तो रावण है करके बात नहीं करता, और दूसरी बात, हमें जो ब्रीफ मिला है उसके हिसाब से हमारा रावण 35 से 40 साल का होना चाहिए। 35 से 40 साल? सब समझ रहा हूं मैं। अब आप कहेंगे कि आपका रावण हकला भी होना चाहिए? मैं जानता हूं किसकी चाल है, देख लूंगा उसे। अरे भाई अमर सिंह जी, जरा सुनिए हमारी बात, सुनिए जरा। पता नहीं किस हकले और किस चाल की बात कर रहे थे ये। ओ, सुना है बेटा, बेटी यहाँ वो हो रहा है, एक्टिंग का इंटरव्यू हो रहा है। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी है या बुरी ये हम देखकर बताएंगे, आप पहले करिए। क्या करना है बेटा? आपको युद्ध करना है। युद्ध अच्छी चीज है। किससे करना है बेटा? अच्छा कर रहा है। राम से। राम जी, राम जी तो बहुत पूजनीय है, माननीय है, सम्माननीय है। नहीं, हम रावण से युद्ध कैसे कर सकते हैं बेटा? तो सोचा भी कैसा? गेट आउट! ये हमारा ऑफिस है, तुम गेट आउट। ओ, मैं गेट आउट? अच्छा, जाना कहाँ से? जहाँ से आए वहीं से। अच्छा सिस्टम है, अच्छा है, जहाँ से आते हैं वहीं जाते हैं। बेटा, रावण का नहीं तो राम का ही रोल दे दो, 25% डिस्काउंट दे दूंगा। आप जाइए यहाँ से। बेटा, सीता का फ्री में ही कर दूंगा। जाइए। ओके बेटा, मैं दरवाजे से बाहर नहीं गया हूँ, सोच लो। अरे कोई है, इन्हें भगाओ। कोई है, मैं देख के आता हूँ बेटा, अभी आता हूँ। कैसे कैसे लाउड एक्टर्स आ रहे। रावण के रोल के लिए कोई सटल कैरेक्टर चाहिए, सटल एक्टर चाहिए, सटल। हम है ना। कौन सटल? अटल आपने बिहारी आपने वाजपेयी हो गया। आपने कितनी फिल्मों में एक्टिंग की है? एक बस? भी नहीं। ठीक है, डायलॉग बोलिए। गीत नया गाता हूं मैं। गीत नहीं, डायलॉग। डायलॉग बोलिए। डायलॉग, भगवान राम। बोलिए। सर, रावण तो फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन कुंभकर्ण के लिए एक अच्छा बंदा मिला है। सर सोने में एक्सपर्ट है। मेरे पास एक ब्रिलियंट सजेशन है सर। सर, हम रामायण कुंभकर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। हाँ सर, थैंक यू सर। Well done, very well done. Welcome Rajshri, welcome Sharad. Thank you so much for coming here on this stage and gracing our grand finale with such a wonderful performance. A huge round of applause for our special guest this evening. सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच इस तरह से अच्छा परफॉर्म करना ये अच्छी बात नहीं है। Well done, well done. इस पूरी एंटरटेनमेंट के बीच कहीं हम अपनी फाइनलिस्ट को तो ना भूल जाएं। हमारे आज के 2 होनहार और जानेसार फाइनलिस्ट। तालियां हो जाए एक बार फिर से ली। सबसे पहले हमारे पंजाब में हमारे राजीव ठाकुर और काम्या, आ जाइए। वाह वाह। अब अगले आ रहे हैं, इनके गले में, इनका गला है या बैतुल खला है समझ में नहीं आता। पता नहीं कितनी आवाजें एक साथ बरामद होती है। आ रहे हैं जूही और वीआईपी, आ जाइए। एयरपोर्ट
पर मच गया है शोर, फ्लाइट जाने को खड़ी है तैयार, बस उस आखिरी पैसेंजर सलीम का है इंतजार। एयर होस्टेस सुचेता ने फाइनली उन्हें खोज ही लिया। अब देखना यह है कि एयर होस्टेस सुचेता उसे फ्लाइट पर चढ़ा पाई या फिर पठान सलीम ने उनकी फ्लाइट मिस कर दी। A big round of applause for सुचेता and सलीम। वाह वाह वाह, आज मटका खान जहाज में बैठेगा। जहाज का बस स्टॉप तो अच्छा बनाया है। टाइल लगे में चिकना फर्श, ऐसा लगता है किसी बड़े आदमी का बाथरूम। जहाज लेट हो गया, बताओ लेट होने लगा। उस दिन हम 15 मिनट लेट हुए, जहाज हमको छोड़ के उड़ गया। अभी जहाज 2 घंटा लेट है, अभी हम उसको छोड़ के उड़ जाए फिर। चलो इधर आराम करते हैं जब तक जहाज लेट हुआ है। आराम करो भाई। This is the last and final boarding call for Mr. Matka Khan. The flight is ready to take off. Kindly proceed to the aircraft. Thank you. कहाँ छुपकर बैठा है? सारी जगह देख लिया, तक कि डस्टबिन और टॉयलेट भी देख लिया। Excuse me, Mr. अभी हमको नहीं उठाओ, हमारे ख्वाब में शाहिद कपूर आया हुआ है। अबे उठ! कौन है? किधर है? हम किधर? तुम्हारा नाम मटका खान है? नहीं, फिरिज खान है। हाँ? देखो मिस्टर, तुम यहाँ फ्लैट होके आराम कर रहे हो और वहाँ तुम्हारी फ्लाइट तैयार है। फ्लैट तैयार है? हाँ। हमने तो जहाज का टिकट लिया था। ये फ्लैट क्यों तैयार किया? जहाज का मतलब ही फ्लाइट है, ओके? और तुम्हारी वजह से जहाज लेट है। जहाज उधर लेट है, हम इधर लेट है, उसको बोलो इधर आके लेट है। चलो आज जहाज हम उड़ाएगा। हेलो, 1 मिनट। जहाज तुम्हारे बाप का है जो तुम उड़ाओगे? जहाज पायलट उड़ाएगा। चलो पहले पायलट को उड़ाएगा। कहाँ से हो तुम? हाँ? हमको नहीं पहचाना, काबुल का है। काबुल? काबुल ऐसा जगह है, उधर का पठान और जवान दोनों मशहूर है। ऐसा जगह है काबुल। तुम्हारा ये स्टीवर्ड जाए ना, एयर होस्टेस बन के वापस आए। बहुत बात करते हो, बहुत बात करते हो, जाहिल गवार कहीं के। तुमको कैसे पता चला हम गाँव का है? तुम्हारी शक्ल पे लिखा है। हाँ, कोई सोते में लिख गया होगा। वैसे तुमने कभी गाँव देखा है? कहाँ है तुम्हारा गाँव? खेतों के पीछे। खेत कहाँ है? गाँव के। गाँव कहाँ है? खेतों के पीछे। अभी तो पता है। ओके। अभी तेरे को पूरा पता बताता है। स्टेशन से निकल के सीधा आओ, तीसरी गली में चौथा जो मकान है वो तुम्हारा है? नहीं नहीं, उसके बराबर में मस्जिद है। मस्जिद के साथ ही कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान से आगे निकलेगा एक बहुत बड़ा खेत है। उसके आगे एक छोटा सा खेत है। हाँ। उसके आगे एक खेत है। समझ आ रहा है ना? नहीं। चलो फिर शुरू से सुनाते। अरे नहीं, समझ आ रहा है। तो इसके आगे से सुनाते। हाँ, सुना। बड़ा, उसके आगे एक नाला है। नाला है। फिर उसके बाद दीवार है। दीवार के पीछे तुम्हारा गांव है? नहीं, गुलखान का खेत है। उसके साथ ही उसके भाई का खेत है। बस बस, इधर ही रुको। इधर नहीं रुको, ये दोनों खराब आदमी, इन्होंने हमको बिगाड़ा है। इधर नहीं रुको। अभी हम आगे बता रहे हैं, गुस्सा नहीं करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूछो क्यों? क्यों? आगे एक और खेत है। खेत 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 में कहती, तुम इस खेत से बाहर आओ। क्यों बाहर आ जाओ? किसी के बाप का खेत है, हम अपने खेतों में खड़ा है। हेलो, तुम खेत में नहीं, तुम एयरपोर्ट पे खड़े हो। ओए ओए ओए, भूल गया था यार। हाँ। तो हमारा जहाज किधर खड़ा है? ये लो। क्या हुआ? तुम्हारे चक्कर में जहाज मुझे छोड़ के उड़ गया, अब मैं कहाँ जाऊं? तुम एक काम करो, मेरे साथ खेतों में आओ। थैंक यू। थैंक यू सुचेता, Thank you very much. सलीम। Thank you very जोरदार तालियां हमारी इस जोड़ी के लिए। बुलाते हैं शान शकील को, जो शान पट्टी दिखा रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं हमारी प्यारी सी जज अर्चना पुरन सिंह का। A big round of applause for शान शकील and अर्चना पुरन सिंह। इंटरव्यू होने वाला आ गया, इंटरव्यू करने वाला नहीं आया। किधर है भाई? इसका बेड़ा करा को अल्लाह करे, तुम्हारे यहाँ
औलाद की खबर आए तुम वहाँ हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर बताए अफवाह थी, गैस थी। जाओ मनूसो, अल्लाह करे तू कभी खुशी का मुंह नहीं देखे, सारी जिंदगी बीवी का मुंह देखे, टेंशन में जिंदगी निकली तेरी। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे क्या हाल है गफूर भाई? माफी चाहता अर्चना जी। शुरू हो गया ना पहले आपके साथ, क्या हो गया? अर्चना जी आप आ गई? हाँ आ गई। यार मैं उस घोड़े वाले को गालियाँ दे रहा था। कौन घोड़े वाला? हाँ। कौन सा घोड़े वाला? मैं गया था ना शिमला। हाँ। वो किराए पे घोड़ा मिलता है ना, वो लेके मैं यहीं आ गया था ना। तो ऐसी हरकत करोगे तो पीछे आएगा ना तुम्हारे। बता के मारा करो, आपको आपकी ताकत का अंदाजा नहीं है। अच्छा देखो, तुम शान शकील हो इस स्टेज पर, ठीक है, मैं जज हूँ, लेकिन ना तुम अपनी शान पत्ती मेरे ऊपर मत चलाना। मैं श्रुति नहीं हूँ जिसके पीछे तुम हाथ धोकर पड़े रहते हो। अच्छा आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। हाँ। तो आप क्या बनने आए थे, हीरोइन ही क्या हीरो? अच्छा ये बताए, जज बन के कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा ऑफ कोर्स, वेरी वेरी गुड। उन दोनों के बीच में बैठ के कैसा महसूस करती हैं? हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। अगला कोई और पूछो। अच्छा एक बात बताइए। हाँ। आप शोबिज़ में, अच्छा आपकी शादी भी हुई थी? तो अपनी शादी की बात क्यों नहीं करते? एक दफा इनकी भी शादी हुई थी भैया, एक दफा से क्या सुहाग रात भी मनी थी, बड़े खुश थे सुहाग रात पे, ऑब्वियसली वेरी हैप्पी कि मेरी शादी हो गई। तो अपनी बेगम को बोला इन्होंने कि अरे आज मैं बहुत खुश हूँ बेगम, आज तुमने जो मांगना मांग लो, जो मांगो मैं लेके आऊंगा। तो बेगम ने शेखर की तस्वीर सामने रख दी और बोले ए जी इन्हें ले आओ ना। बोलो हुआ था ना? हाँ? इसमें हंसने की क्या बात है? हमारे बड़े हैं, आशीर्वाद देना भूल गए थे। तीन गुने बढ़े हैं, 3 गुने, वो 3 मन बढ़े हैं। अपने नहीं बता रही, पिछले सीजन से कह रही शकील तुझे घर ले जाऊंगी, घर ले जाऊंगी। एक दफा सुदेश को भी कह दिया तुझे घर ले जाऊंगा, बेचारा पंजाब वाला घर बेच के फुटपाथ पे सो रहा आजकल। हेलो, मैंने तुम्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, तो तुमने मना कर दिया ना बाद में। चलो जब मना किया अब चलो। नहीं आप नहीं ले जा सकती मैं। क्या आप क्या हो गया? नहीं आप नहीं ले जा सकती, मेरा टॉयलेट बन गया ना अब तो। नहीं नाराज मत हो यार शकील, मैं तुम्हें अच्छा, अभी भी पकड़े मेरी अपनी अच्छा, जाति है। मैं अभी भी तुम्हें घर ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन परमीत रहते ना घर पे, इसलिए नहीं ले आते। अरे परमीत की समझ रहा हूँ, लेकिन मैं गुन्ना बन गया हूँ। इतना खुश क्यों हो रहे हो? परमीत रहते हैं घर पे तो सारा घर का काम कर लेते हैं वो। जिस दिन वो घर पे नहीं रहेंगे तब ले जाऊंगी ना तुम्हें काम करने के लिए। परमीत भाई सारा काम कर लेते हैं? हाँ सारा काम कर लेते हैं। मैं भी कर लेता हूँ, मैं हाँ। तो कई जगह काम दिखा के भागा हूँ। बाद में मुझे फोन आते रहे, भाई आजा तेरे पे ही गया है। हाँ मोहल्ले के सारे बच्चे इन्हीं पर जाते हैं, सिवाय इनके अपने बच्चों को छोड़कर। तो जाहिर है सारी जिम्मेदारी मैं ही लूँ क्या? हाँ नहीं तो हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं? पता नहीं। तो छोड़ो ना सलमान भाई, क्या हो गया? अच्छा एक्चुअली हम लड़ना का क्या फायदा? नहीं मैं लड़ नहीं रही हूँ, मैं ये अंदाज ऐसा कर रही थी क्या कर कि रही जैसे मैं लड़ रही हूँ तुमसे। एक्चुअली मैं यहाँ पर इसलिए बताऊँ क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि बेचारी श्रुति के ऊपर जोक्स मारने के अलावा तुम्हें कोई कॉमेडी आती भी है कि नहीं, और मैं जान गई हूँ कि तुम्हें कॉमेडी आती है। तो नंबर दे। नंबर मैंने दे दिए तुम्हें। कितने? पूरे 10 नंबर। थैंक यू। 1000 में से। हाँ। अच्छा जब मत लड़ो, मतलब अभी हैंडशेक। अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान की दोस्ती। हाँ ओके, अभी काम पे चलो। आई आल्सो हैव टू गो एंड जज। यार बता के मारा करें, मैं चौकन्ना तो हो जाऊं। चलो बाय बाय, खुदा हाफिज। हमारे जजेस की स्पिरिट के लिए जोरदार तालियां। जंग हो रही है कॉमेडी सर्कस चैंपियन के टाइटल के लिए। कौन होगी आज की वो सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन जोड़ी, जूही वीआईपी या काम्या राजीव? आप अपनी बोलियां लगाना शुरू कर दीजिए। तब तक अपना हटके नजरिया लेकर आ रहे हैं शैलेश लोधा, जिसकी चीर फाड़ कर रही हैं गुज्जू रिपोर्टर अपरा बेन। सो प्लीज वेलकम शैलेश एंड अपरा। मैं अंदर आ सकती हूँ? 2-4 कदम और आगे बढ़ा जा, और तेरे बदन को मेरा दरवाजा अलाउ करे तो आजा। एक्सीलेंट। आप वही हो ना जिन्होंने ऐसे 1700 कॉमेडी सम्मेलन में ऐसे भाग लिया था? न मैं जर्सी, न स्वेटर, न पेंट वाला हूँ। मैं कवि सम्मेलन मुशायरों के टेंट वाला हूँ। हे भगवान, आप मुझे इतना डांट क्यों रहे हो? आप इतने अच्छे कवि हो तो मेरे ऊपर एक कविता लिखो ना। अब देखिए ना मेरी जुल्फे कितनी अच्छी है। जुल्फे? कविता लिखना वैसे तो बहुत आसान है। अच्छा? मैं भी लिख सकती हूँ। कैसे? ऐसे देखिए ना, क वी ता
ये वी अंग्रेजी का क्यों लिखा है? इजी पड़ता है ना इसलिए। आप में से हो तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप जज क्यों नहीं बन जाते हो? अरे जज न बनने के भी अपने फायदे हैं। जज न बनो तो लोगों को लगता है अभी इनके पास काम बाकी है। आपको जो बोलना है वो बोलो, लेकिन प्रॉब्लम तो है अपने देश में। मुझे समझ में नहीं आता आप हर लोग ये क्यों कहते हैं। माना इस देश में पानी नहीं है, इस देश में बिजली नहीं है, इस देश में सड़कें टूटी हुई है, लोग कहते हैं कि इस देश के नेता खराब है, हर जगह भ्रष्टाचार है, माना कि बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये सबसे बड़ा जज्बात है। प्रॉब्लम्स तो सबके साथ है, सिर्फ नजरिए की बात है। ऑल द बेस्ट टू अवर फाइनलिस्ट। चले अपरा, चलो। आइला शेखर ऐसे क्या घुर घुर के देख रहा है? अरे मैं सी ग्रेड की पिक्चर की हीरोइन है तो क्या अपने कोई इज्जत नहीं है क्या? अभी मेरा भी ना ए ग्रेड में प्रमोशन होने वाला है। अकबर खान मेरे को साइन करने वाला है अभी। हाँ। तानसेन? आइला तानसेन नहीं, सुनीता सेन। सुनीता सेन? या मैं सुनी कि तुम नया पिक्चर गिराने जा रहा है अभी। गिराने जा रहा है? नहीं बोले तो निकालने जा रहा है ना अभी। लेकिन मैं फिल्म वाला अकबर खान नहीं हूँ। आइला तो पिक्चर लाइन से तुम्हारा कोई तल्लाक नहीं है क्या? तल्लाक नहीं, ताल्लुक। तुम्हारा तो डिक्शन भी खराब है। आइला आज तक मेरे को कोई कुछ भी नहीं बोला ऐसा करके, समझे ना? तमीज से बात करो, हम जिले इलाही हैं। आइला बोले तो तुम बीरबल का सेठ है? सेठ? नहीं, तुम सलीम का पापा है ना? ओह या, हाउ डू यू नो? या खुदा, मैं तो इधर उर्दू सीख के आई थी, ये तो इंग्लिश में बोल ले रहा है। ओह अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? क्या तकलीफ है? पेट दुखता है, जुल्लाब हो रहा है। तुम डॉक्टर नहीं है ना? नहीं। तो फिर मेरे से तकलीफ का ही को पूछते हैं। मेरा प्रॉब्लम पूछने के ना, मेरा प्रॉब्लम क्या है? सॉरी, तो बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरे हक के खिलाफ उन लोगों ने इंजमाम लगाया है। इंजमाम उल हक? मतलब उन लोगों ने मेरे ऊपर इंजमाम लगाया है। इंजमाम नहीं, इल्जाम लगाया है। हाँ वही, पर लगाया तो है ना। किसने? वो फिल्म लाइन में जो वो यूनियन होता है ना, वो उन लोगों ने लगाया कि मैं अपनी पिक्चर में वल्गर काम करती है। इसका मतलब उन लोगों ने अली और कासिफ का एक्ट नहीं देखा? नहीं, वो तो देखा है, तुमने मेरा पिक्चर नहीं देखा है। अभी देखो। थैंक यू। थैंक यू। भाई हुआ यूं कि हम ब्रेक के दौरान गए तो, लेकिन अपनी कैमरास बंद करना भूल गए। तो ऐसा हुआ कि हमारे जो 2 जजेस हैं, शेखर और सतीश जी, वो कुछ कोने में बैठकर खुसुर-फुसुर कर रहे थे, जो कि हमारे कैमरास पर रिकॉर्ड हो गई है। तो अर्चना, वुड यू लाइक टू सी कि जब आप यहाँ से गई हुई थी तो इन दोनों के बीच क्या बातचीत चली? टेक अ लुक। या शेखर, आज ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। ये फिनाले उनका नहीं है, हमारा है। कैसे? आज के बाद ये सारे पार्टिसिपेंट्स पैसे वैसे लेके निकल जाएंगे। कल से हम दोनों क्या करेंगे? गन्ने चूसेंगे। अरे हाँ, तब करें क्या? अब तो जजगिरी की भी आदत लग गई है। तो फिर करें तो क्या करें? यार एक आइडिया आ रहा है। क्या? कल से भंगार वालों की तरह बाहर निकल जाते हैं, कुर्सियां अपने पीछे पीछे चिपका लेते हैं और चिल्लाते हैं, क्या? जजिंग करवा लो, जजिंग करवा लो। 2 शहंशाहों के साथ एक कनीज मुफ्त। कनीज यानी अर्चना। लेकिन भाई प्रोड्यूसर उसे हंसने के पैसे नहीं देगा। फिर तो बेचारी भूखी मर जाएगी। क्यों? तो फिर क्या करें? तो क्या करें? हम लोगों की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। नहीं, पैसों के लिए इतना जलील होना और शकील होना मुझे मंजूर नहीं है। अरे समझा करो यार, बेइज्जती की बेइज्जती और पैसे के पैसे। यू मीन आम के आम और गुठलियों के दाम? तो शुरू करें बेइज्जती लेकर शकील का नाम। चलो पहले आप। नहीं, पहले आप। तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए कितने साल हो गए? जितने साल तुम्हें छोड़ के हो गए। ये कहा था बेइज्जती कर दिए, ये थोड़ी कहा था कि सच बोलने लगो। अरे
भैया, मगर अभी अपन पैरअप हुए हैं तो ये सब तो करना पड़ता है ना। पैरअप यानी जोड़ी? हाँ हाँ बिल्कुल। किसकी जोड़ी? अरे यार तुम भूल गए, चैनल ने तुम्हारी और मेरी जोड़ी बनाई है। अरे मेरी जोड़ी बनानी थी तो किसी लड़की के साथ बनाते। अच्छा। या फिर किसी औरत के साथ बना देते। अच्छा। या फिर अर्चना के साथ ही बना देते। तो फिर मैं क्या करता, मैं जोड़ी किसके साथ बनाता? तुम्हें जोड़ी बनाने की क्या जरूरत है? तुम तो अपने आप में जोड़े लगते हो। हाँ भैया, मैं तो अपने आप में एक जबरदस्त चीज। अरे तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो या मेरी तारीफ कर रहे हो? वी आर कमिंग बैक फ्रॉम अ ब्रेक। ओह यस यस, ये कोई सुन तो नहीं रहा अपन जो बातें कर रहे थे। जोरदार तालियां हमारे शरारती जजेस के लिए। जंग हो रही है कॉमेडी सर्कस चैंपियन के टाइटल के लिए। कौन होगी आज की वो सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन जोड़ी, जूही वीआईपी या काम्या राजीव? आप अपनी बोलियां लगाना शुरू कर दीजिए। तब तक कॉमेडी के पेच लड़ाने आ रहे हैं एक बहुत ही नई और अनोखी जोड़ी। हमें अपनी अदाओं से डेली सोप्स में रुलाने वाली आज हम सबको हंसाएंगी। वेल, सेन सिस्टर्स की करेंगी ये लंबी खिंचाई और आपकी टेंशन की करेंगी विदाई। प्लीज वेलकम पारुल चौहान एंड सारा खान। ऐसे क्या एक्ट कर रही है सबके सामने? ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये सब तुम्हें जानते हैं? रायमा, यू नो मैं रिया सेन हूँ और हमेशा पॉपुलर एक्ट्रेसेस को हम्बल रहना चाहिए ताकि लोगों को लगे ना कि एटीट्यूड है। ओके, हाय हाय। तू क्या कर रही है? मैंने पॉपुलर एक्ट्रेसेस की बात की है। अच्छा तू छोड़, तो ये बता कि तेरे हाल चाल कैसे हैं? तुझे पता है रिया, मैं एक बहुत बड़े बजट की कॉमेडी फिल्म कर रही हूँ। ओह वाह! रायमा, हाँ? तू सिर्फ फिल्म कर, कॉमेडी तो अपने आप हो जाएगी। मैं भी एक बहुत ही बड़ी मूवी करने वाली हूँ, सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसमें म्यूजिक है समीर सेन, ललित सेन का। साइड रोल कर रही है सुष्मिता सेन, रिमी सेन, और यू नो व्हाट, जिसकी डायरेक्टर है अपर्णा सेन, और द लीड रोल है रिया सेन। कंप्लीटली सेंसेशनल मूवी है। तुमसे ज्यादा फिल्में तो मैंने की है, यू नो। फिल्में तो कोई भी कर लेता है डार्लिंग, रिलीज भी तो होनी चाहिए। मेरी फिल्में कम से कम बड़े पर्दे पर तो रिलीज होती हैं। तुम्हारा क्या है? यू नो, इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस ने मेरे बारे में कहा है कि मैं बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हूँ। जरा नाम बता दे मुझे। चंकी पांडे, दीनू मौर्य, कुमार गौरव और तो और अभिषेक। हाय अल्लाह, मेरा अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन? राखी सावंत का बॉयफ्रेंड अभिषेक। और भी कई कलाकार हैं। इनकी बड़ी बड़ी कारें तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन इनकी कला नहीं देखी। इनविजिबल है। देख, पता है तेरी ये बातें सुनकर पूरी दुनिया तुझ पर हंस रही होगी। यही तो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। हमारी जगह फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है रे। हमारी असली जगह तो यही है, यही है असली सेंस ऑफ ह्यूमर। Welcome Sarah, welcome Parul. Thank you. Thank you for gracing the stage on our finale episode. Thank you so much. Huge round of applause for the Bidai sisters, Parul and Sarah. तो अब हमारी फाइनलिस्ट जोड़ियां लेकर आ रही हैं अपना आखिरी दांव, जिसके बाद हमें मिल जाएगा हमारी कॉमेडी सर्कस चैंपियन जोड़ी। वैसे इस राउंड के स्कोर्स सीक्रेट रखे जाएंगे। भाई अंत में ड्रामा भी तो चाहिए ना कि आखिर कौन जीतेगा। तो बुलाते हैं हमारी पहली जोड़ी को। जैसे ही बॉलीवुड एक्टर्स ने सुना कि आजकल साउथ इंडियन सिनेमा में पैसे बहुत मिलते हैं, सबके सब वहां चले गए। देखने की बात यह है कि हिंदी फिल्म एक्टर्स साउथ की जबान कैसे बोलते हैं। देखिए ये मुंबईया मद्रासी संगम। नमस्कार ऑडियंस। ಸಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಸೋಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ವಂದನಿಕರ ಅಂಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ರಾಪ್ಚಿಗೆ ನಡೆದ ಎನ್ನ ಚೆಲ್ಲುವುಡ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು सबसे पहले என்ன நமஸ்காரம் இல்ல என்ன ஜட்ஜ் நமஸ்காரம் இல்ல ஜட்ஜ் நமஸ்காரம் இல்ல என்ன சொல்ற ஜட்ஜ் என்ன சொல்ற நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே என்னோட சொல்ல அப்படி எழுதல ஜட்ஜ் நம்ம நம்பர் இல்ல ஐயோ நமஸ்கார் நம்பர் இல்ல ஷார்ட் ட்ரெஸ் அண்ட் நம்பர் மில்ல
காமியா என்னடா ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೆ ತೆರಾಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲೇ ಏಂಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಿಲ್ಲೆ ಸಮಜ ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಲೆ என்னடா எப்படி இல்ல ட்ரெஸ் இல்ல ಅಪ್ಪ ಇನ್ನ ಟ್ರೇಲರಾ ராட்டடி என்ன சொல்றீங்க அந்த வண்டி கிடைச்சானா என்ன நானுடைய கார் இருக்கல்ல என்ன சொல்றீங்க டாப்சிங்னு பாலிவுட் ட்ரெய்லரா ಆಕ್ಷನ್ ಇಮೋಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ மாட்டா போயா ஹைட்கா ಎಂಡೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸಾ சிம்ரனா என்ன சொல்றலா பிக் டவுன் என்ன சொல்றலா छोटी बात என்ன சொல்றலா அப்பா ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ யூ bloody fool என்ன சொல்றலா என்ன ராஸ்கல் என்ன சொல்றலா என்னது சிம்ரன் மை டாட்டரா யூ ஹக்லா ராஸ்கலா ஹாய் என்ன சொல்றலா அப்படி கணிசலா எப்படி இன்ன கச்சல வந்து வந்தலா கோய் ஷாக் ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ஹாய் மியூசிக் என்ன சொல்றலா ದಾದಾ ಟುಚ್ಚಾ ದಾದಾ ಲುಚ್ಚಾ ದಾದಾ ಪೀಚಾ ದಾದಾ ಇದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ அப்பா என்ன அப்பா சொல்றலா அப்பா டேஞ்சரா ರನ್ನಾ ರನ್ನ ಓಕೆ ರನ್ನ ಧನ್ನು ಇಂದ ಬಸಂತಿ ಇಲ್ಲ ಇಸತಾ इतनी जोर से मत चिल्ला रना अಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನ ಪಾಪ ಪೀछे ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೇಫ್ இல்லடா வாவ் சேஃப் என்ன சொல்லல வாவ் என்ன சேஃப் இல்ல ಎಲ್ಲ ದಾದಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ தாதா என்ன சொல்றல ஆனல பிண்டே பிச்சை படே குண்டே வாவ் ಓಕೆ ಇನ್ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ இல்ல கோட காடி என்ன சொல்ற மியூசிக் இல்ல ಇನ್ನ ಗೋಳ ಗಾಡಿ ಇನ್ನ ಬೋರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅವೆ ಕಾರ್ ಹೊಂಡ கார் என்ன சொல்ற ஓகே என்ட்ரி ஜேம்ஸ் பாண்டா ಹೋಂಡಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ அப்ப நல்ல ஜேம்ஸ் பாண்டா என்ன சொல்றல என்ன சொல்றோ ஐயோ அப்ப என்ன நல்லி நசிருத்தீன் இல்ல டயலாகா என்ன சொல்றல என்ன சொல்ற காணாத வந்தல தோணை என்ன சொல்றல என்ன சொல்றல கிளைமாக்ஸ் பசந்தை என்ன சொல்ற அந்த டான்ஸ் என்ன சொல்ற குத்தன சொல்றல ஐயோ அப்பா என்ன கிளாசிக்கல் டான்ஸா கிளாசிக்கல் டான்சிங் பாருங்க என்ன சொல்றதுண்டா ஐட்டம் சாங் பசந்தி ஐட்டம் சாங் ஓகே சிங்கா மியூசிக் என்ன சொல்றா காமாஸ் ஜலத நாள் எடுத்தத புஜேந்திர ராக் என்ன சொல்றா என்ன சொல்றது அந்த விஸ்வநாத் ஆனந்த சொல்றா சம்ஜா नहीं समझे ஓகே நோ ப்ராப்ளம் கண்டினியூ என்ன சொல்றா ना ಇಲ್ಲ என்ன ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ டான்சிங் இல்ல போரிங் என்ன ஓல்ட் இல்ல டாலிவுட் ஸ்டைல் டான்சிங் இல்ல ஸ்டைலிஷ் இல்ல டாலிவுட் மாலிவுட் ஸ்டைலா ஓகே என்ன சொல்ற வேண்டதா ரெண்டு சொல்ல கோகல் எடுசலா அப்படி என்ன சிகரெட் ஒண்ணு இல்ல ಗಾಪ್ಚಿಗೆ ರೇವಂಚಿ ಒಂದು ಗಮ್ಚ ಇವನ ಗಮ್ಚ ಡೆಂಚಾಕ್ ರಪ್ಚಾಕ್ ಚಿಪ್ಚಾಕ್ என்னோட சொல்றா
ಹಿಂದೂ ಪಾದಡ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಪಾದಳಿಲ್ಲ ಎರಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಡ್ಕಿ ಭಾವ ಸಂಡು ಸೊಲ್ರ ಲಡ್ಕಿ ಭಾವ ಸಂಡು ಸೊಲ್ರ ಕನ್ನಡ After seeing VIP Joey Madness behind Kamya Rajiv Tensiona, what is happening? Fantastic. It's been a pleasure watching you guys. Thank you so and much. all the best. Thank you. Please. और अब बारी है हमारी सेकंड फाइनलिस्ट जोड़ी की. So please welcome our second finalist for the night, Kamya Rajiv. आज फाइनल्स है और ये कोई मजाक नहीं है, मैं बहुत सीरियसली कह रही हूँ. राजीव एक्चुअली पता नहीं कहाँ है. वो मेरा फ़ोन नहीं ले रहा है और वो आना ही नहीं चाहता. आई डोंट नो व्हाट टू डू. पर मैं सिर्फ जजेस की परमिशन चाहती हूँ कि मैं अकेले परफॉर्म कर सकती हूँ. ओए थकेली, अकेली नहीं है तू, आ गई हूँ मैं. छिंदोश बहन, मेरा तो हस्बैंड भी मुझे डर के कहता है बहन. मैं जवाब सुनती ही नहीं, मैं सिर्फ सवाल करती हूँ. इतनी तो बंदर की लाल नहीं होती जितनी मैं लाल करती हूँ. किसने डराया तेरे राजीव ठाकर को, बता दे. अरे इतना डरपोक है, बता के ही नहीं गया किसने डराया. ये क्या बोलूं, ये सुदेश लहरी ने डराया होगा. गाने गा कर डराता है. इसे बहुत शौक है गाने का. शौक? जब से कॉमेडी सर्कस से बाहर हुआ ना खुद शौक में है. पंजाब में माइक मिलता नहीं है, भैंस की पूंछ पकड़ के हेलो हेलो करता रहता है. कल भैंस की पूंछ का पिछला हिस्सा काट के कह रहा था कॉर्डलेस माइक. ये तो पगला गया. इसने क्या डराना है, कोई और होना है. और कौन? ये राजीव निगम खूबसूरत औरत बनकर डराता है. ये तो आदमी नहीं खूबसूरत बना, तो खूबसूरत औरत कहां से बनना है इसने. धीरे बोलो. अगर इससे गुस्सा आ गया ना तो जितनी लंबी परफॉर्मेंस नहीं करता है ना उतना लंबा भाषण देके चला जाता है. वैसे एक चीज बताऊं, ये जो शैलेश को पार्टनर मिला है हैवी डिस्काउंट, उस पे शक नहीं जाता आपको? अरे पागल है क्या, अपरा जी के बारे में ऐसा बकवास मत करो यार. वो तो समुद्र में छलांग लगाती नहाने के लिए ना, दुश्मन मुल्क को गोलियां चला देता है. भारत ने पनडुब्बी छोड़ दी है. अरे यार वो हमारी टीवी की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है. ओह बहन जी, फिल्मों में भी आती हैं राजेश खन्ना के साथ. अच्छा कौन सी? हाथी मेरे साथी में बाल कलाकार का रोल किया. तू इधर उधर को घुमा रही. मेन बंदा बता जिसने डराया. मेन? हाँ मेन तो फिर एक ही है. कौन? VIP. उसकी शक्ल देख के डर गया होगा. ये डरा सकता भाई. गिनीज बुक ने मान लिया कि ये आम आदमी है ही नहीं. अक्षय कुमार फियर फैक्टर में लेके गया था, कहता वही लड़की जीतेगी जो इसकी चुम्मी लेके बच जाएगी. डरा मत, कंपटीशन कर. अरे कंपटीशन जो कंपटीशन में नहीं है वो भी डराता था राजीव को. कौन? ये काकी. ये काकी ना होती ना, हाँ. अगर ये सीधे सीधे कपड़े पहन लेती ना, हाँ. तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जानी थी. एक्सीलेंट. लो क्या कौन रहा? ओ काकी तू भी कुछ खाया पिया कर. शक्ल देख के लगता है जैसे बकरी को शुगर हो गई होती है. ओए सतीश जी जो केला खाते हैं ना वो भी तुझसे बड़ा होता है. सतीश जी इन्होंने डराया? हाँ. डरा सकते हैं भाई, खाते पीते घर के लोग हैं. ये तो होटल में खाना खाने जाए ना, वेटर मेन्यू उठा लेता है. आप तो सारा ही खाओगे. लोगों को 2 नंबर आता है, इनको सीधा 100 नंबर आता है.
फिर तो बस एक ही अब। कौन? ये अर्चना बहन जी। नहीं नहीं, ये तो हंसती हैं। अरे नहीं नहीं, इनकी हंसी पे मत जाओ, बहुत डराती है। तो बहन मेरी, डोले डराने के लिए बनाए जाते हैं। ये तो इतनी ताकतवर औरत है, भैंस की नाक में उंगली डाल के ना भैंस पलटा देती हैं। नींबू पे बैठ के नींबू का रस निकाल देती हैं। अरे यार, तो अब मैं जीतने के लिए क्या करूं? तेरी तैयारी पूरी है भाई। ऊपर देख, ऊपर। यहाँ है ही क्या देखने को? तू ऐसे कर, मैं तेरी जोड़ीदार बन जाऊं। तुझे पता भी है यहाँ क्या करना होता है? हाँ हाँ, जजेस की इज्जत करनी होती, बाकियों की बेइज्जती करनी होती है। जजेस की बेइज्जती। अच्छा हाँ, ये कौन कौन से कपड़े पहन कर आई आप? मेरा मुंह ना खिला, मैंने तुझसे पूछा कि तू कौन कौन से नहीं पहन के आई है। चलिए चलिए, हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप आई कहाँ से हैं? जहाँ से तू आई है वहीं से आई हूँ, मेरा कोई अलग गेट है। सेम फार्मूला, इधर से हैं? हाँ। आपको क्या लगता है आप यहाँ से जीत कर जाएंगी? बहन मेरी, जीतूंगी तो ही जाऊंगी, नहीं तो ना जाऊंगी ना जाने दूंगी। बलजीत, बारो कुंडी लाला मेरा पुत्र। ले मैं आ गई हूँ फुल मार्क्स लेने। देते हो कि निकालूं आवाजें? Congratulations to Rajiv and Kamya, and good luck. Thank you. Judges, this is the last time you're going to be giving your scores on Comedy Circus Season 2. तो प्लीज बहुत प्यार से वो चिट्स जरा डाल दीजिए। दोनों जोड़ियों की फाइनल परफॉर्मेंसेस हुई खत्म, लेकिन इससे पहले कि फाइनल रिजल्ट्स का टेंशन हो शुरू, चलिए बुलाते हैं शकील भाई को, जो हमें देने वाले हैं कॉमेडी सर्कस सीजन 2 की जर्नी का एक ओवरव्यू अपनी पूरी शान पट्टी के साथ। आइए। सबसे पहले मैं कहूँगा कॉमेडी सर्कस का शुक्रिया। अल्लाह के बाद और मेरे घर वालों की दुआओं के बाद अगर मैं कुछ हूँ तो इस सर्कस की वजह से हूँ। और आप तो आपको भी 2-3 गली वाले जानने लगे हैं माशाल्लाह से। हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे पहले आप दोनों विदाई में थी, तो आपकी शादी हो गई एक पागल से ड्रामे में माशाल्लाह। अगर नहीं भी पागल से होती तो करने के बाद पागल हो जाता वो। और आपकी नहीं हुई तो फिक्र नहीं करे, जब वो सही हो जाए ना फिर उससे आप कर लीजिएगा ताकि वो फिर पागल हो जाए। और तुम्हारी एक सीरियल चल रही है अभी 7 फेरे, जिसके 700 एपिसोड हो गए, फेरे ही पूरे नहीं हो रहे। उसमें 350 एपिसोड में बच्चे का वो मसला है कि बच्चा हो के नहीं दे रहा है। 350 एपिसोड में यार मुझसे ही मिल लेते। अच्छा चलो, आप ऑल द बेस्ट आप लोगों को। आप लोग इस शो में आए आप दोनों। 1 मिनट, बहुत देर बाद फोन आया। बुकी हूँ ना, बुकी समझती है, जुआ खेलने वाला। आप समझ जा जाहिल। हेलो, किस पे लगाना है? अबे यार इनको भरोसा ही नहीं कि वीआईपी या राजू जो है फाइनल में आएंगे। उन पे तो कोई लगा ही नहीं रहा। अबे सुन लो बे। अबे हाँ वही आ गए, बस आ गए। पता नहीं कैसे दुआओं से आए, पता नहीं कब्रिस्तान में तावीज़ वावीज़ गाड़ा दोनों ने। लगाएगा किस पे? क्या कह रहा है? कामिया पे। कितने? 25,000। क्या कपड़े देख के क्यों लगाएगा भाई? अच्छा 25,000। और राजीव पे 150। 150। राजीव पे 150 क्यों? अच्छा कह रहा है जैसा मुँह होगा उतना ही पैसा लगाऊंगा ना। यार ये ज्यादती, ऐसी बात नहीं करो। अगर मुंह देख के लगाना तो फिर सिर्फ 40 रुपये लगाओ। नहीं बड़ा ज़हीन बच्चा है, खुदा बड़ा अक्लमंद है। बम्बई आया 4 महीने तक कमोड में आम ठंडे करके खाता रहा है ये। हाँ उसमें कपड़े भी धोता था। एक दिन कमीज धोने लगा, गलती से फ्लश दब गया, कमीज कहीं और निकल गई। जूही पे
ओए ओए जूही पे कह रहा मैं अपने आप को लगाने को तैयार हूँ। बेटा तुझे पता नहीं है, इनके पास आदमी आता पराडो में, जाता साइकिल पे। अब पैसे लगा दे इन पे। हाँ लगा दे। ओके हो गया, पैसे बहुत हो गए और मैंने सब एक जगह लगा दिया है। किस पे? बॉबी डार्लिंग पे। क्यों? अबे यार उनके माँ बाप परेशान है, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है, इसकी बारात आएगी जाएगी। तो उस पे लगा दिया, अल्लाह मालिक है। ठीक है। अब ये तेरे शो ने ना बहुत कंटाला किया हुआ मुझे। अभी मैं अपने लेवल के लोगों में जाना चाहता हूँ, यानी स्टार लोगों में। सोच रहा हूँ सलमान भाई से मिल के आऊँ, क्योंकि मेरे लेवल का आदमी है। वो नहीं मानता है लेकिन मैं तो उसको मानता हूँ। कॉमेडी के कील आ रहे हैं शकील। सलमान इनका लेना मिलो, इन्होंने बहुत बड़ी छूत की बीमारी है, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। हर लड़की हाथ धो के उनके पीछे पड़ी हुई है, इन्हें तौलिया समझा हुआ। हर लड़की इनसे शादी करना चाहती, चाहे पाकिस्तान की हो। लड़की इनकी फिल्म देखने आती, पर्दे पे आए सलमान, काश पर्दे में से हाथ निकाल के हमें खींच ले पर्दे में। अच्छा मुझ में इनमें क्या फ़र्क है? 19-20। अल्लाह ने उन्हें चौड़ी छाती दी है, मुझे चाँपे दी हैं। उनके मसले मेरे मसले हैं, कभी तो हल होंगे इंशाल्लाह। उनके पास 6 पैक्स है, मैं 2 पैक में टून हो जाता हूँ। आपकी पहले फिल्म थी मैंने प्यार किया, सर वो फिल्म देखी मैंने भी, तो मैंने भी प्यार किया। मेरी बदकिस्मती, मैं कामयाब हो गया, शादी हो गई, फंस गया सर। उसके बाद मैंने देखा मैंने प्यार क्यों किया, मैंने भी सर पकड़ लिया, भाई क्यों किया, बच्चे रुक ही नहीं रहे, हो ही जा रहे। आपने लोगों को फंसा दिया, खुद बचे हुए। तो ये बताइए आप कब करेंगे? पाकिस्तान की आवाम को भी इंतज़ार है कि सलमान साहब कब आप, मैं वादा करता हूँ आप यहाँ शादी करें, हम एक पार्टी वहाँ भी रखेंगे, डिनर पार्टी जिसको वलीमा कहते हैं हमारे में, वो हम वहाँ रखेंगे आपके लिए इंशाल्लाह। शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ये मैं अपने दिल से कह रही हूँ आज कि बिकॉज इट इज द लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन 2 और आज के बाद मुझे इन्हें नहीं झेलना पड़ेगा, तो प्लीज जोरदार तालियां शान शकील के लिए, जोरदार तालियां श्रुति के लिए। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। अगर मैं कहूँगा सारों को खड़े होकर ताली बजाओ इसके लिए, लगता भाई श्रुति के लिए खड़े होकर। माय गॉड। थैंक यू जजेस, थैंक यू शान शकील, थैंक यू ऑल द कंटेस्टेंट्स। दोस्तों वक्त आ गया है हमारी कॉमेडी सर्कस चैंपियन रिवील करने का। मैं दोनों ही जोड़ियों को सेंटर स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी, तो प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज, जूही वीआईपी एंड काम्या राजीव। A big round of applause for the final jodis of Comedy Circus Season 2. Kamya Rajiv and Juhi VIP. कौन पहनेगा जीत का सेहरा? कौन लहराएगा कॉमेडी सर्कस सीजन 2 के चैंपियन का परचम? तो इनमें से कोई एक आज बनेगा द किंग ऑफ कॉमेडी सर्कस। लेकिन हम एक बात बता दें, चाहे रिजल्ट किसी के भी हक में हो, जीत अंत में कॉमेडी की ही होगी। तो जूही वीआईपी, क्या आपको लगता है कि आप हैं कॉमेडी सर्कस के चैंपियन? हर कोई इंसान चाहता है कि मुझे ही लगे और मैं ही हूँ, और आई वोंट ट्राई टू मिन्स वर्ड्स। लुकिंग एट द वे परफॉर्मेंस हैज़ गॉन, वी आर होपिंग कि वो नाम हमारा है। ओके, काम्या राजीव, आपको कैसा लग रहा है? हमें कैसा लग रहा है कैसा नहीं, ये मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ काम्या और राजीव ही है जो कॉमेडी सर्कस के हर एक एपिसोड में है। That's it. वाओ। तो आपको लगता है कि आप दोनों इस सीजन के चैंपियंस बनने के हकदार हैं? हकदार तो हैं, लेकिन जिस एक दिन पे डिसाइड किया जाता है उस दिन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। पिछले सीजन हमारी विनिंग जोड़ी अली और काशिफ सिर्फ 2 पॉइंट से चैंपियनशिप टाइटल ले गए। अब देखना है कि आज हमारी ऑडियंस की वोट्स ने हमारी दोनों जोड़ियों के हक में क्या फैसला लिया है। आई विश बोथ द जोड़ीज
all the very best. And once again, congratulations for being here on this stage today. A huge round of applause for all the performances that both our jodis have done today and for the entire season. तो दिल थाम के बैठिए, वो जोड़ी जो आज यहाँ से ले जाएगी कॉमेडी सर्कस चैंपियन का टाइटल with a cash prize of 20 lakh rupees from Sony Entertainment Television and LG Scarlett Full HD LCD Television, the ultimate seduction, gifted by LG. वो जोड़ी हैं वो जोड़ी हैं वो जोड़ी जो है कॉमेडी सर्कस सीजन 2 के चैंपियंस, वो है Juhi and VIP! And now may I please request our judges to hand over the trophies to our winning jodi. Shekhar, could you kindly hand over the trophies, please? Archana, could you please hand over the check to Juhi and VIP of 20 lakh rupees? And the father Richard Cooper, yeah, I'm very happy, yeah. और इसी के साथ खत्म होता है कॉमेडी सर्कस सीजन 2। लेकिन आप अगले शनिवार से हमारे कांटे की टक्कर देखना मत भूलना, जिसमें होगा कॉमेडी का महायुद्ध सीजन 1 और सीजन 2 के चैंपियंस के बीच। सीजन 1 को लीड करेंगी अर्चना पूरन सिंह और सीजन 2 को लीड करेंगे शेखर सुमन। So we'll see you next week, same time, same channel with Kaante Ki Takkar. Until then, keep rocking the world with some great humor. Good night.